Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that there's a assertion and a reason statement. तो assertion statement यहाँ पे बोलती है lichen is important for chemical industries, जबकि reason statement कहती है कि litmus and orsin are obtained from lichens. तो यहाँ पे इस question में हमारा जो key concept है वो है lichens. So let's write down our key concept. Lichens जो है एक इस तरह का ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एल्गी और फंजाई दोनों ही एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के में एसोसिएटेड हैं. सो सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं. सो इस केस में हम एल्गी को अगर देखें, कॉलोनी के लिए जो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि एल्गी ग्रीन एल्गी है जनरली यहाँ पे, तो ये फोटोसिंथेटिक होता है और फूड बना रहा है फॉर द एंटायर कॉलोनी. और जो फंजाई होता है ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करता है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग्स. सो वाटर एंड मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है. लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि लाइकन्स इंडस्ट्रीज के लिए भी काफी जरूरी है, क्योंकि इसमें से कुछ केमिकल जो है वो डिराइव किए जाते हैं. इनमें से दो केमिकल्स हैं, एक लिटमस और एक ऑर्सिन. ऑर्सिन जो है वो एक तरह की बायोलॉजिकल स्टेन या बायोलॉजिकल डाई है जो कि हम स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं. जबकि लिटमस हमारे पास लिटमस पेपर की फॉर्म में हम अवेलेबल होता है, जिसमें हम लिटमस को देख सकते हैं कि ये जो है हेल्प करता है स्ट्रिप्स की फॉर्म में टू डिटरमिन द एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ अ सब्सटेंस. तो एसिडिक या अल्कलीन है तो ये कलर चेंज इंडिकेटर है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ इंडिकेटर. सो कलर चेंज करके ये इंडिकेट करता है टू डिटरमिन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर. तो पता चल जाता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का है. अब ये देखा गया कि ये दोनों डाइज जो हैं ये ऑब्टेन की जाती हैं रोसेला टिंक्टोरिया नाम के एक फंगस से, जो कि लाइकनाइज्ड फंगस है. राइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ लाइकनाइज्ड फंगस. तो ये इसका नाम है रोसेला टिंक्टोरिया. सो ये जो डाई है ये पर्पल कलर की डाई होती है, जो ऑर्सिन डाई है. दिस इज अ पर्पल कलर डाई. अब यहाँ पे देखा गया है इसी की वजह से इन जो लाइकनाइज्ड और रोसेला टिंक्टोरिया है इसको ऑर्केला वीड्स भी बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड एज ऑर्केला वीड्स. ऑर्केला वीड्स का नाम दिया गया है इसे, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर मिलते हैं. सो रोसेला टिंक्टोरिया से ऑर्सिनोल नाम का एक जो कंपोनेंट है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये डाई जो है ऑर्सिन यहाँ से ऑब्टेन करते हैं. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो लाइकन्स है वो एक सोर्स है डाइज का. तो डाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम लोग जो है कलर कर सकते हैं ऑफ द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या अदर थिंग्स. तो इस वजह से ये जो असर्शन स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है ही. तो केमिकल इंडस्ट्रीज में क्योंकि ये यूज हो रहा है इसी वजह से इसका जो रीजन है वो भी ट्रू रीजन है. तो हम देख सकते हैं ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ए ऑप्शन को हम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर मान सकते हैं. सो लेट्स मार्क ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसको मार्क कर लेते हैं. बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ पे रॉन्ग जो है वो मार्क कर लेते हैं. सो लेट्स मार्क इट एज रॉन्ग. सो ये भी रॉन्ग है, सी इज रॉन्ग, D is wrong, and E is also wrong. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.